अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज हम एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट करने जा रहे हैं। लास्ट इसके 8 क्वेश्चन हैं जिन्हें आज सॉल्व करेंगे 39 से 46 तक। वन साइडेड लिमिट्स हम एवेल्यूएट कर रहे थे और पिछले लेक्चर की तरह इस लेक्चर में भी हमने इस लिमिट को साइन थीटा ओवर थीटा की जब लिमिट 0 के अप्रोच की जाती है तो आंसर 1 आता है। इसको यूज़ करते हुए हमने अपनी सिंप्लीफिकेशंस करनी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद 39। अच्छा, ये बिल्कुल सिंपल है, वन लाइनर क्वेश्चन है। देखिए, हम डायरेक्टली भी लिमिट लगा देते हैं तो मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती ना, कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही, तो आप डायरेक्टली लिमिट लगा सकते हैं। थीटा 0 का अप्रोच कर रहे हैं तो 0 आ जाएगा, जबकि कोस के एंगल में 0 आ जाएगा। तो कोस 0 होता है 1, तो 0 मल्टीप्लाई 1, अल्टीमेटली आंसर 0 आ जाएगा। तो इस पर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 40 पे। अच्छा, इसमें आ रहा है साइन थीटा और कोट 2 थीटा। कोट 2 थीटा जो है वो आप जानते हैं हमारे पास रेशियो होती है कोस और साइन की। सो दिस इज साइन थीटा मल्टीप्लाई कोट, एंगल में आ रहा है 2 थीटा। तो सबसे पहले तो हम इसको कोस और साइन की रेशियो में लिखेंगे। ओके, ठीक है। तो वी हैव लिमिट थीटा अप्रोचेस 0, थीटा अप्रोचेस 0, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा। ठीक है, साइन का डबल एंगल आ गया ना, और इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो ये आ जाएगा जी लिमिट थीटा अप्रोचेस 0, न्यूमरेटर में आ रहा है साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा जो है वो इक्वल होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा के। ये डबल एंगल के फॉर्मूलाज कॉलेज लेवल पे आप सीख चुके हैं। ठीक है, कोस थीटा। तो दैट्स इट, सिंपली साइन और साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी आपके पास जो फंक्शन बचा है विच इज़ लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स कोस थीटा। देखिए, अब आप इसमें डायरेक्टली लिमिट इंसर्ट कर सकते हैं क्योंकि 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं बन रही ना। तो क्योंकि 0 का अप्रोच कर रहे हैं तो ऊपर आ जाएगा कोस 2 मल्टीप्लाई 0, अल्टीमेटली 0 ही हो जाएगा वो भी, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स कोस 0। तो कोस 0 होता है 1, ऊपर भी 1 बनेगा नीचे भी 1, 2 मल्टीप्लाई 1। तो इसका आंसर सिंपली क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2। ठीक है, ओके। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 41 पे, जिसमें हमारे पास फंक्शन है टेंजेंट ओवर साइन। एंगल डिफरेंट है तो इसमें हम कुछ कैंसिल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। बहरहाल सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, टेंजेंट 3x। अच्छा, ये है डिवाइडेड बाय साइन 8x, तो मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ। आप लिख सकते हैं इसको ना 1/sin 8x। ठीक है, बजाय कि हम एक ही फ्रैक्शन में लेके चलें तो वो थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात। तो अब आप इसके टेन की रेशियो जो होती है साइन और कोस वो लिख सकते हैं। एक्स अप्रोच कर रहे हैं 0 को, टेन इक्वल आ जाएगा साइन 3x डिवाइडेड बाय कोस 3x मल्टीप्लाई 1/sin 8x। ठीक है, अब आपको किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है सिंपली। ओके, साइन 3x को आपको चूँकि नीचे 3x चाहिए ना, तो इसको आपको फिर करना है 3x से मल्टीप्लाई और डिवाइड। देखें, एक ही स्टेप में मैं 1-2 काम करने लगा हूँ। वी हैव लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, न्यूमरेटर में है जी साइन 3x, तो इसको आप यूँ कीजिए, डिवाइड करें 3x के साथ और मल्टीप्लाई यहीं पे कर दें। ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाय कोस 3x वो एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह से साइन 8x है ना, तो इसको भी आप यूँ कीजिए कि साइन 8x ओवर 8x कीजिए, डिवाइड यानी कीजिए इसे, और इसी के साथ यहीं पे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 1/। अब आपके पास क्या होगा, सिंपली यहाँ से x न्यूमरेटर में है और ये x डिनोमिनेटर में है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी बचा 3/8, तो इसको मैं लिख रहा हूँ स्टार्ट में 3/8 आ जाएगा। बाकी बचा लिमिट x अप्रोचेस 0,
फंक्शन यहाँ पर बचेगा बाकी साइन 3x ओवर 3x, ठीक है, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय कोस 3x, एंड दिस मल्टीप्लाई 1 ओवर साइन 8x डिवाइडेड बाय 8x, ठीक है। अब ये फंक्शन देखें, या तो डिवाइड हो रहे हैं या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और लिमिट की प्रॉपर्टी है कि ये सेपरेट हो जाती है सब के साथ। जब भी कुछ चीज़ें मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हैं तो ये सब की लिमिट अलग-अलग हो जाएगी। 3/8 जो है वो बाहर कांस्टेंट है, सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। न्यूमरेटर की लिमिट जो है वो सेपरेट हो जाएगी, x अप्रोचेज 0 साइन 3x डिवाइडेड बाय 3x, ठीक है ना। अच्छा, इसमें भी बाय द वे मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ हर मरतबा, एंगल 3x है ना, तो आई एज्यूम कि जब x अप्रोच कर रहा है 0 को तो 3x भी 0 को ही अप्रोच करेगा, ठीक है ना, क्योंकि जो एंगल है उसी की लिमिट आपकी 0 को अप्रोच करनी चाहिए। तो बहरहाल आई एज्यूम कि ये चीज़ें आप समझते हैं। इसी तरह से दिस डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेज 0, और डिनोमिनेटर में है कोस 3x मल्टीप्लाई, इसके न्यूमरेटर की अलग लिमिट होगी, 1 है तो 1 की लिमिट 1 नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, कांस्टेंट है ना। एंड डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसकी लिमिट सेपरेट हो जाएगी, x अप्रोचेज 0 साइन 8x ओवर 8x। यहाँ पर भी आपने सेम वही काम जो मैंने आपको ऊपर ये बताया ना, यहाँ पर 8x है तो आप इसको या तो एज्यूम कर लीजिए किसी और वेरिएबल के इक्वल, और वो फिर 0 को अप्रोच करेगा, साइन लेट्स से t ओवर t बनेगा, t अप्रोचेज 0। दोबारा डायरेक्टली भी आप 1 लिख सकते हैं, दिस इज़ 3/8, ये लिमिट आप जानते हैं 1 के इक्वल होती है, डिवाइडेड बाय कोस 3 मल्टीप्लाई 0, तो ये बनेगा कोस 0 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय ये लिमिट भी इक्वल होती है 1 के, कोस 0 भी 1 होता है, तो ये 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बाकी बचेगा 3/8, एंड दिस इज़ ओवर आंसर, ठीक है। 3/8 इसकी लिमिट आई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाएं। ओके, सो इस क्वेश्चन में वंस अगेन हमारे पास कोटेंजेंट यूज़ हो रहा है 5y और ये कोट यूज़ हो रहा है 4y, और दोनों डिफरेंट एंगल के साथ हैं। ये प्रॉब्लम वाली बात है बाय द वे, खैर देख लेते हैं इसको भी। तो लिमिट y अप्रोचेज 0, आप यूँ कीजिए सबसे पहले, क्योंकि थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन महसूस हो रहा है, तो साइन 3y डिवाइडेड बाय y यहीं पे करते हैं। बाकी का जो फंक्शन है, चूँकि प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो इसको सेपरेट नहीं करने की ज़रूरत, बस आपने देखना है कहाँ पे आपको ज़रूरत है उसके साथ डिवाइड कर दें। तो कोट 5y डिवाइडेड बाय कर लें कोट 4y, ठीक है। सॉरी, दिस इज़ नॉट कोस, दिस इज़ कोट बाय द वे, विच इज़ द रेशियो ऑफ कोस एंड साइन। अब आप लगा लें कोस और साइन की रेशियो में इसको, तो वी हैव लिमिट y अप्रोचेज 0, दिस इज़ साइन 3y डिवाइडेड बाय y मल्टीप्लाई, इस कोट को आप लिख सकते हैं ना, कोस 5y डिवाइडेड बाय साइन 5y, और इसी तरह से डिवाइडेड बाय 4 है ना, कोट 4 है तो आप इसको लिख सकते हैं कोस 4y डिवाइडेड बाय साइन 4y, लिखा जा सकता है। तो ये फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन हो गया, थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं तो हम इसको एक ही फ्रैक्शन में लिखते हैं। उसका तरीकाकार होगा, साइन जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये साइन नीचे आ जाएगा, ठीक है, लिख देता हूँ मैं। सो वी हैव लिमिट y अप्रोचेज 0, तो साथ यहाँ पर भी देखें 3y है तो हमें नीचे भी 3 चाहिए, तो वो एक काम हम यहीं पे कर लेते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है हमें, साइन 3y डिवाइडेड बाय 3y मल्टीप्लाई 3, ठीक है। एंड दिस मल्टीप्लाई यहाँ से आपके पास बनेगा जी, साइन ऊपर शिफ्ट होगा, साइन 4y, कोस ऑलरेडी ऊपर है विच इज़ कोस 5y, एंड दिस डिवाइडेड बाय, आपके पास कोस 4y पहले ही नीचे था, साइन 5y भी नीचे आ जाएगा, साइन 5y और कोस 4y, कोस 4y, ठीक है, वो ऑलरेडी नीचे था, साइन 5y बस नीचे शिफ्ट हुआ, ठीक है। ओके, अब इस 3 को आप कांस्टेंट है बाहर लिख सकते हैं। लिमिट आपकी देखें ना, इन सब पे अलग अलग अप्लाई हो रही है, तो इसको आप सेपरेट करें चूँकि ये प्रोडक्ट आ गया। तो लिमिट y अप्रोचेज 0
साइन 3y डिवाइडेड बाय 3y। देन बाकी के फंक्शन की लिमिट सेपरेटली होगी, विच इज़ लिमिट y अप्रोचेज 0। ये बन रहा है साइन 4y मल्टीप्लाई कोस 5y, दिस डिवाइडेड बाय साइन 5y और कोस 4y। क्योंकि देखें एंगल डिफरेंट है, इस वजह से हम कैंसिल आउट नहीं कुछ भी कर सकते, ठीक है। अच्छा, ये लिमिट 1 के इक्वल आ जाएगी सिंपली, जो 3 टाइम्स 1 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें साइन और एंगल में आ रहा है 4y, हमें नीचे चाहिए 4y, और यहाँ पर आ रहा है 5y, इसके नीचे चाहिए 5y, ठीक है। कोस को हम सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि कोस पे आप डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हैं ना। सो यहाँ पर एक साथ मैं दो काम करने लगा हूँ। लिमिट y अप्रोचेज 0, ऊपर वाले साइन 4y को डिवाइड करें साइन 4y के साथ और मल्टीप्लाई भी कर दें। 4y के साथ डिवाइड किया और ये 4y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। दिस डिवाइडेड बाय, नीचे वाला साइन 5y है तो उसको हम 5y के साथ डिवाइड करेंगे। डिवाइड किया इसको 5y के साथ और यहीं पे 5y के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया। अच्छा, बाकी बचा हमारे पास कोस, उसको ज़रा थोड़ा सा अलग कर दें। ये बनेगा कोस 5y डिवाइडेड बाय दिस कोस 4y, कोस 4y, ठीक है। अब आप इसको फर्दर देख लें, इसको सिंप्लीफिकेशन, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, 3 बचेगा सिंपली। ये y और ये y कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 4/5 बाहर आ जाएगा, वो जो कि 3 के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपके पास जो है लिमिट बेसिकली इस सब पे आ रही है, तो फर्स्ट फंक्शन की लिमिट अलग हो जाएगी, विच इज़ लिमिट y अप्रोचेज 0। न्यूमरेटर में है जी साइन 4y डिवाइडेड बाय 4y, और डिनोमिनेटर में है साइन 5y डिवाइडेड बाय 5y, ठीक है। मल्टीप्लाई, इस फंक्शन की कोस वाले की लिमिट सेपरेट हो जाएगी, विच इज़ लिमिट y अप्रोचेज 0 कोस 5y डिवाइडेड बाय कोस 4y, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ज़रा, 3 और 4 मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो दिस इज़ 12/5। अब अगेन लिमिट इसकी न्यूमरेटर के साथ अलग और डिनोमिनेटर के साथ अलग हो जाएगी, तो वी हैव लिमिट y अप्रोचेज 0, ये बनेगा साइन 4y/4y एंड दिस होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की अलग लिमिट आ जाएगी, लिमिट y अप्रोचेज 0 साइन 5y डिवाइडेड बाय 5y मल्टीप्लाई, लिमिट लगा दें डायरेक्टली, ऊपर बनेगा कोस 0, मतलब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा सा, y जब 0 लगाएंगे तो 5 × 0 0 ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय सेम थिंग कोस 0 आ जाएगा, ठीक है ना। 4y या बाय द वे y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा तो वो 0 ही। ओके, एक मिनट बाद इसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं। ओके, अच्छा दोबारा वापस इधर पे आ जाएं। 12/5 तो एज इट इज़ रहेगा, इन दोनों लिमिट्स का आंसर आ रहा है 1, तो ये बनेगा 1/1 मल्टीप्लाई, ये भी कोस 0 भी 1 होता है, नीचे भी कोस 0 1 है, तो अल्टीमेटली आपका आंसर बनेगा जी 12/5, ठीक है। ये 1 1 मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, ख़त्म हो जाएंगे। ऑल राइट, सो नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 43। अच्छा, आगे वाले क्वेश्चन जो बाय द वे इसी तरीके से थोड़े लेंथी से हैं, तो 43 में ओके, तो थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, दिस इज़ टेन, दिस इज़ कोटेंजेंट, ठीक है। तो ओके, लिमिट थीटा अप्रोचेज 0, टेंजेंट थीटा की जगह हम लिख सकते हैं, या फिर आप इसको यूं कीजिए कि इसको आप सेपरेट कर लें पहले, टेन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा स्केयर, और इसको साथ में 1/cot थीटा जो है वो सेपरेट लिख लें, ठीक है। ओके, अब आप टेन सॉरी नॉट थीटा, दिस इज़ 3 थीटा बाय द वे, तो ये है 3 थीटा। ओके, अब आप इसको सिंपली रेशियोज में लिख दें, लिमिट थीटा अप्रोचेज 0, तो टेंजेंट थीटा इक्वल होता है साइन ओवर कोस के, तो ये बनेगा 1/थीटा स्केयर को बाहर लिख लें, ये आ जाएगा साइन थीटा ओवर कोस थीटा,
ठीक है, क्योंकि अब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है तो मैं कोड थीटा को, कोड 3 थीटा चूँकि डिनोमिनेटर में है, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 3 थीटा ओवर कोस 3 थीटा। जस्ट एक स्टेप मैंने यहाँ पे स्किप किया है। अल्टीमेटली वैसे ये इक्वल था कोस ओवर साइन के, तो चूंकि ये डिनोमिनेटर में है तो मैंने साइन को ऊपर शिफ्ट कर दिया। स्पेस ज़रा कम है तो इस वजह से ये करना पड़ रहा है। अच्छा जी, अब देखें थीटा स्केयर है, ये दो थीटाज हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक इस साइन के नीचे लिख लें, एक इस साइन के नीचे लिख लें। कोस और कोस 3 थीटा को ज़रा साइड पे निकाल लें, लिमिट के अंदर ही आएंगे वैसे वो। सो लिमिट थीटा अप्रोचेज 0, ये आ जाएगा साइन थीटा ओवर थीटा मल्टीप्लाई दिस साइन 3 थीटा ओवर थीटा। ठीक है, साथ में ये आ जाएगा 1 ओवर कोस थीटा और कोस 3 थीटा। ठीक है, हमें नीचे 3 चाहिए, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करें और 3 से डिवाइड कर लें सिंपली। सही हो गया, ये 3 अब हमारे पास एक्स्ट्रा। अच्छा, स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। आई होप कि आप चीज़ें समझ रहे हैं। साइन थीटा ओवर थीटा की लिमिट क्या होती है, 1 होती है। साइन 3 थीटा ओवर थीटा की लिमिट क्या होती है, 1 होती है। तो मैं डायरेक्टली 2 1 1 लगा रहा हूँ। इसकी लिमिट आप लगा देंगे 0, तो ये बनेगा 1 ओवर कोस 0 और 3 थीटा का भी 0 ही आएगा। कोस 0, कोस 0 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई 1 इज़ 1, तो एवरीथिंग इज़ 1 1 हेयर। सब मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएंगे, पीछे बचेगा सिंपली ये 3। तो इसका आंसर क्या आ रहा है जी, 3 आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा खैर डायरेक्ट किया है, लेकिन आई होप कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं। अब वंस अगेन जी, ये अगेन थोड़ा सा कम्प्लेक्स क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। थर्ड लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें कोड 4 थीटा है, दिस इज़ कोड स्केयर 2 थीटा, दिस इज़ साइन स्केयर थीटा। तो ओके, लेट्स स्टार्ट इट। सो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे जी, लिमिट थीटा अप्रोचेज 0। सबसे पहले कोट और दिस कोट को आप साइन और कोस में ले जाएं। तो वो कैसे करेंगे, डिवाइड करें, मतलब वो फॉर्मूला यूज़ करें। बेसिकली ये रेशो है कोस और साइन की, तो कोस 4 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 4 थीटा एंड दिस होल डिवाइडेड बाय ये साइन स्क्वायर थीटा है। और इसके साथ में आ जाएगा कोट स्क्वायर 2 थीटा है ना, तो ये बनेगा कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक हम ठीक चल रहे हैं, सही चल रहे हैं। ठीक है, ओके। अब स्क्वायर को ज़रा अंदर मल्टीप्लाई करें, ये थीटा साथ में एज इट इज़ है, इसको वैसे ही लिखा रहने दें। तो ओके, अच्छा, फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन जो आ रहा है ना, फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शंस आ रहे हैं, इनसे ज़रा जान छुड़ाने के लिए आप क्या करेंगे, आपको साइन 4 थीटा को नीचे शिफ्ट करना है और नीचे से साइन स्क्वायर 2 थीटा को ऊपर लेके जाना है। समझ रहे हैं बात को? देखें, थीटा एक तो ऊपर ही है ना, कोस 4 थीटा भी ऊपर ही रहेगा न्यूमरेटर में, मतलब नीचे जो डिनोमिनेटर में आ रहा है उसको ऊपर वाले न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे। नीचे डिनोमिनेटर में साइन 2 थीटा, साथ में इसका स्क्वायर है, ये आएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय साइन 4 थीटा नीचे आ जाएगा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा पहले ही पड़ा हुआ है, साइन 4 थीटा भी नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये कोस 2 थीटा का स्क्वायर ये ऑलरेडी नीचे है, तो इसको हम नीचे ही लिखा रहने देंगे, कोस स्क्वायर 2 थीटा। अब थोड़ा सा आपको ज़रा सिंप्लीफाइड सी फॉर्म लग रही है, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर 2 थीटा है, मतलब साइन 2 थीटा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो साइन 2 थीटा डबल एंगल का हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, वो लगाएं यहाँ पे। सो वी हैव लिमिट थीटा अप्रोचेज 0। ये सब काम बाय द वे हम कर इस वजह से रहे हैं चूँकि डायरेक्टली लिमिट लगाने से 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। ठीक है ना, तो जी न्यूमिनेटर में हमारे पास बनेगा थीटा, देन कोस 4 थीटा, और देन साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, और इसका आ जाएगा स्क्वायर ये वाला। ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा साइन 4 थीटा एंड साथ में कोस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, अब ज़रा ऊपर वाला स्क्वायर ओपन कीजिए, तो ये बनेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा जी लिमिट थीटा अप्रोचेज 0, थीटा अप्रोचेज 0 और थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा
और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका स्केयर विच इज़ 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, दिस होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, then we have sine 4 theta and then cos square 2 theta, cos square 2 theta। अच्छा आप देखें साइन स्केयर और साइन स्केयर कैंसिल आउट हो गए, एटलीस्ट इससे ये हो गया कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सिंप्लीफाइड हो गई हैं। ठीक है, अब ये देखें ऊपर आपको न्यूमरेटर में नज़र आ रहा है 4 थीटा, साथ में है कोस थीटा और कोस स्केयर थीटा। कोस थीटा सॉरी ये कोस थीटा नहीं है, ये कोस 4 थीटा है। ठीक है, दैट्स इट, यस कोस 4 थीटा है। ओके, अब आप क्या करेंगे जी इसको, सो वी हैव लिमिट थीटा अप्रोचेज 0, इस 4 को और थीटा को साथ में लिख लें जो कि 4 थीटा बनेगा। बाकी बचता है आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली कोस 4 थीटा एंड दिस कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा ये आपके पास क्या सेम बन रहे हैं? ओके, वंस अगेन हम थोड़ा सा एंगल्स में कंफ्यूजन कर रहे हैं, ये 2 थीटा है नॉट थीटा। ठीक है, ओके, सो दिस डिवाइडेड बाय साइन 4 थीटा और साथ में आ रहा है कोस स्क्वायर 2 थीटा। अब आपके पास सिंप्लीफाइड होगा और आपको नज़र आ रहा है कुछ चीज़ें बेहतर होना शुरू हो रही हैं। खैर, तो ये 4 थीटा जो है ये साइन के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा आपके पास जी, लिमिट थीटा अप्रोचेज 0, ये आ जाएगा 1/sin 4 थीटा डिवाइडेड बाय 4 थीटा। और ये वाला जो फ्रैक्शन है इसको हम अलग ही कर देते हैं, जो कि आपके पास बन रहा है जी कोस 4 थीटा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, ये दोनों फंक्शन जो कि प्रोडक्ट में लिमिट्स इनकी सेपरेट हो जाएंगी। तो जब आप फर्स्ट फंक्शन की लिमिट लेंगे तो वो जस्ट डिनोमिनेटर पे अप्लाई होगी, न्यूमिनेटर में कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा थीटा अप्रोचेज 0। ये आप अप्लाई कर भी दें तो 1 की लिमिट 1 ही होती है। अच्छा जी, साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाय 4 थीटा मल्टीप्लाई, यहाँ पर न्यूमिनेटर की अलग लिमिट आएगी या ठीक है आप इकट्ठी एक साथ ही लिख दें, बाद में अप्लाई करते हुए डायरेक्टली अलग अलग कर दें उसको। तो वी हैव लिमिट थीटा अप्रोचेज 0 कोस 4 थीटा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, इसकी लिमिट आती है 1, आप जानते हैं, तो ये बनेगा 1/1 मल्टीप्लाई, ऊपर जस्ट लिमिट्स लगा दें अब आप, कोस 4 थीटा है तो कोस 0 बनेगा, मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा है तो ये कोस स्क्वायर 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या है जी कोस स्क्वायर 2 थीटा, तो ये कोस स्क्वायर वंस अगेन 0 आ जाएगा। तो कोस 0 आप जानते हैं 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 सभी कुछ 1 है, तो अल्टीमेटली आंसर भी 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इतना कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी लिमिट का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ऑल राइट, नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 45 पे। दिस इज़ ओवर बाय द वे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, इसमें देखें डायरेक्टली लिमिट हम नहीं लगा सकते ना, क्योंकि ऊपर भी 0 बनेगा नीचे भी 0 बनेगा, उसका वही हल जो भी आपको मैंने पिछले क्वेश्चंस में शायद ये लास्ट लेक्चर में हमने सॉरी किया था, यानी इस केस में आप इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, 1 माइनस कोस 3x डिवाइडेड बाय 2x, ये फंक्शन आपके पास, और इसको आप क्या कर सकते हैं जी, मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए 1 प्लस कोस 3x के साथ, 1 प्लस कोस 3x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस 3x। तो ऊपर आपके पास 1 माइनस और 1 प्लस वाला फॉर्मूला बना विच इज़ 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस कोस स्क्वायर 3x डिवाइडेड बाय 2x मल्टीप्लाई 1 प्लस कोस 3x। ठीक है, ओके, अब 1 माइनस कोस स्क्वायर 3x इक्वल होता है साइन स्क्वायर के। ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 3x। ये सिंपली इसकी जगह आप लिख सकते हैं x अप्रोच इज 0, दिस इज साइन स्क्वायर 3x डिवाइडेड बाय 2x
साथ में है 1 प्लस कोस 3x, सॉरी कोस x नहीं है, कोस 3x है ये। ओके सो अच्छा जी, देखें साइन स्क्वायर 3x है, तो आपको चाहिए होता है साइन x ओवर x या साइन 3x ओवर x, 3x, ठीक है। तो स्क्वायर की वजह से हमें डिवाइड किससे करना पड़ेगा इसको, हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 9x के साथ। ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था। देखिए ना, आप अगर साइन 3x को डिवाइड करते हैं 3x के साथ और इसका होल स्क्वायर भी है, तो डिवाइड फिर किससे करना पड़ेगा, 9x स्क्वायर के साथ। बट x ऑलरेडी पड़ा हुआ है, हमें जस्ट x के साथ 9x के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले थोड़ा सा ज़रा 2 को बाहर लिख लें, 1/2 लिमिट x अप्रोचेज 0, इनको अलग अलग कर लें। ये आपके पास बनेगा साइन स्क्वायर 3x डिवाइडेड बाई x, मल्टीप्लाई कीजिए 1/1 प्लस कोस 3x के साथ, ठीक है। अब देखें साइन स्क्वायर 3x है, तो मैं नीचे बता रहा था वही बात कि इसको आपको 9 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9x स्क्वायर के साथ। चूँकि x ऑलरेडी है तो जस्ट 9x के साथ ही करेंगे, ठीक है ना। सो वी हैव लिमिट थीटा, आई मीन सॉरी, बल्कि सबसे पहले तो हमें 1/2 लिखना चाहिए था। तो दिस इज़ 1/2 लिमिट x अप्रोचेज 0, और ओके सो ये साइन स्क्वायर 3x था, और ओके ठीक है, आई थिंक वी आर फाइन। सो लिमिट x अप्रोचेज 0, साइन स्क्वायर 3x डिवाइडेड बाय 9x, और ये x पहले ही था, और आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा 9x के साथ, ठीक है। नीचे स्केयर बन जाएगा क्योंकि एक x ऑलरेडी था, और ऊपर 9x ही आएगा। एंड दिस मल्टीप्लाई 1/1 प्लस कोस 3x, ठीक हो गया। अब देखें ये 9 है एंड दिस 2, 9/2 को बाहर लिख लीजिए, ठीक है। बाकी आपके पास फंक्शन बचेगा लिमिट x अप्रोचेज 0। क्या इस सब को आप एक स्क्वायर में लिख सकते हैं ना, साइन 3x डिवाइडेड बाय 3x और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। x को इसके ऊपर लिख दें डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस 3x। अब लिमिट अप्लाई हो रही है होल स्क्वायर पे, तो लिमिट फंक्शन में चली जाएगी, होल स्क्वायर सब का आ जाएगा। तो ये बनेगा जी 9/2 वी हैव लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन 3x डिवाइडेड बाय 3x और इसका होल स्क्वायर। इसी तरह से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी लिमिट सेपरेट हो जाएगी। वी हैव लिमिट x अप्रोचेज 0 x/1 प्लस कोस 3x, ठीक है। अब ये 9/2 तो चलें ठीक है, एज इट इज़ है। इस अंदर वाले फंक्शन की लिमिट 1 होती है, आप जानते हैं, एंगल के साथ डिवाइड करने से, और ये स्क्वायर आ जाएगा। इसकी लिमिट लगाएंगे तो ये बनेगा 0/1 प्लस कोस 0। तो ये चूंकि 0 ऊपर आ गया, 0/, समथिंग इज 0, 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर इज 0, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ओके तो नेक्स्ट ये आज का लास्ट क्वेश्चन, और हमारे पास जो फंक्शन है दिस इज कोस स्क्वायर एक्स। एक मिनट इसको ऊपर शिफ्ट करें पहले नंबर पे, तो ओके 46 है, 2.4 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। और कोस स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर है। तो खैर लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। देखें डायरेक्टली लिमिट वंस अगेन नहीं लगाई जा सकती, ऊपर भी 0 बन जाएगा, नीचे भी 0 बन जाएगा। तो इसका आसान हल ये है कि आप ऊपर से कोस कॉमन ले लें। सो लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 कोस एक्स ज़रा कॉमन लीजिए, बाकी बचेगा कोस एक्स माइनस 1 दिस डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, कोस एक्स का साइन चेंज कीजिए, उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 वी हैव कोस एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स माइनस 1
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए कोस एक्स प्लस 1 के साथ, कोस एक्स प्लस 1, ठीक है, ऑल राइट। ओके, तो वी हैव लिमिट एक्स अप्रोचेस 0। अच्छा, न्यूमरेटर में देखें ये कोस तो चलें ठीक है, एज इट इज़ आ जाएगा। बाकी फॉर्मूला बन रहा है ना, a माइनस बी ए प्लस बी, विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। दिस डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कोस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 किसके इक्वल होता है? इक्वल होता है माइनस साइन स्क्वायर के। सो वी हैव लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, कोस एक्स, और ये चूंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर का, तो ये साइन चेंज है तो आप माइनस साइन के साथ लगा देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बाय द वे फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर ऑफ एनी एंगल प्लस कोस स्क्वायर ऑफ सेम एंगल इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से देख लें कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 करते हैं तो साइन स्क्वायर उधर आके माइनस का हो जाएगा, तो दिस डिवाइड सॉरी दिस डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कोस एक्स माइनस बल्कि या प्लस 1, हाँ प्लस 1, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे जी, ये है माइनस, माइनस को तो आप पहली फुर्सत में बाहर लिख लें। साइन स्क्वायर एक्स को डिवाइड करें एक्स स्क्वायर के साथ, सो वी हैव लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करके इसको अलग फ्रैक्शन में लिखते हैं, विच इज़ कोस एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब आपके पास लिमिट्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगी इस केस में, तो लिमिट्स दोनों फंक्शंस के साथ यानी सेपरेट आउट हो जाएंगी, तो ये माइनस बाहर कॉमन ही रहेगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, अच्छा ये साइन स्क्वायर एक्स है ना, केयर आ रहा है नीचे और ऊपर भी, क्या आप इसको लिमिट अप्लाई कर सकते हैं ना, लिमिट का पावर रूल यूज़ करते हुए लिख सकते हैं इसको साइन एक्स ओवर एक्स और उसकी लिमिट और इसका होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। एंड देन वी हैव लिमिट ऑफ कोस एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स प्लस 1, कोस एक्स प्लस 1, एंड दैट्स इट। अच्छा जी, अब इसकी लिमिट तो फर्स्ट फंक्शन की लिमिट आप जानते हैं 1 होती है, तो ये माइनस तो खैर बाहर रहेगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे ही है ना, 1 का होल स्क्वायर है, मल्टीप्लाई इसकी लिमिट ज़रा डायरेक्टली लगा दें, कोस 0 डिवाइडेड बाय कोस 0 प्लस 1, तो कोस 0 क्या होता है जी, 1 होता है, तो ऊपर 1 बनेगा, नीचे क्या बनेगा, 1 प्लस 1 बनेगा, तो अल्टीमेटली जब इसको प्लस करेंगे तो आपका आंसर बन रहा है जी माइनस का 1/2, माइनस 1/2, दैट्स इट। और एक्सरसाइज 2.4 यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.5। आज के लेक्चर से मतलब कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच।